धर्म से यमलोक में सुखपूर्वक गति तथा भगवत भक्ति के प्रभाव का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायण हो, अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वह बतलाता हूं। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ण में ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वे उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में भी विशेषतः श्रोत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वह सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वे मणिजटित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता, छाता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो हाथी, रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वे स्वर्णमय वाहनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए सुवर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक तिल, तिलमयी धेनु अथवा घृतमयी धेनु दान करते हैं, वे चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटानाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे पिपासा से रहित हो दिव्य विमानों पर बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किए हैं, उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा,
तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्ज्वल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त हो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर देदीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं, जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं। वह मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो गृह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की इसी कांति वाले स्वर्ण मंडित गृहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जलपात्र, कुंडी और कमंडल दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित हो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहां ठहराते हैं, वे चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि का उच्चारण करके गौ को मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो शठता और दंभ का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंस युक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात शचीपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे बाघों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक उपवास करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्मनगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित हो उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं, वे तपाए हुए स्वर्ण सदृश्य विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वे सुवर्ण निर्मित उज्ज्वल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मद से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं।
उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते। वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जहां सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाद्य, अर्घ्य तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाइए, जहां समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर भी जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहां आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं। इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता, पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है, स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। विप्रवरों, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधना से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंतरहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते।
श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग शठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है वह भी चेदिराज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है।